अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और ख़ास तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए ये जो आज इसका छठा वीकेंड शुरू हुआ है, बहुत सारी खुशियां ये लेकर आ रहा है। चूँकि अब कई नए क्लब्स का आगाज़, और वो क्लब जो मूवीज़ का क्लब होता है, यानी 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, और इस तरह के क्लब जो अब नए नए कारनामे द लेजेंड ऑफ मौला जट अंजाम दे रही है, इसके जनाब 5 हफ़्ते यानी इसके 35 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और आज ज़रा 35 दिनों में मैं आपको बताता हूँ कि इसने कौन-कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए, और ख़ास तौर पर जो पिछले 2 दिन में और जो आज ये करने जा रही है, वो ऐसा कारनामा है, वो ऐसा रिकॉर्ड है जो कि इससे पहले कोई पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं कर सकी है, बल्कि कुछ बड़ी पाकिस्तानी फ़िल्में कलेक्टिवली यानी मिलकर भी नहीं कर सकी हैं। इतने बड़े कारनामे अब ये अंजाम दे चुकी है, और आगे क्या होने जा रहा है इस फ़िल्म के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर इस फ़िल्म की कास्ट और टीम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया, एक अनाउंसमेंट की है, और वो क्या अनाउंसमेंट है, वो क्या करने जा रहे हैं, इससे भी मैं आपको जनाब अपडेट करता हूँ और एक-एक करके आपको बताता हूँ। तो जनाब अब ये कौन से क्लब्स का आगाज़ करने जा रही है। सबसे पहले तो इसने जनाब जो रिकॉर्ड बनाया है, वो 35 दिन में पाकिस्तान में, जो इसकी सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर जो कलेक्शन है, वो हो चुकी है 76 करोड़ रुपए, यानी 75 करोड़ का क्लब का इसने आगाज़ कर दिया है। और अनकरीब ये पाकिस्तान में, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में 100 करोड़ तक पहुँच जाएगी। वर्ल्ड वाइड तो ये 100 करोड़ को कब का क्रॉस कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड इसकी कितनी कलेक्शन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो 76 करोड़ पर जब ये पहुँच चुकी है, इस वीकेंड के बाद, ये जो छठा इसका वीकेंड है, ये क्रॉस कर जाएगी जनाब 80 करोड़ का मार्क। 80 करोड़ का मार्क क्रॉस करते-करते जब ये अपने छठे वीक को कंप्लीट करेगी, तो ये अराउंड 85-86 करोड़ पर होगी। और फिर जब इसका 7वां वीकेंड शुरू होगा, 7वें वीकेंड का इसका डे 1 होगा 25th को, और 25th को ज़र्रार और टिच बटन भी रिलीज़ हो रही हैं, तो वहाँ से असल इसका टफ टाइम शुरू होगा। और नेक्स्ट फ्राइडे इसकी किस्मत का फैसला करेगा, इस सेंस में कि ये पाकिस्तान में, सिर्फ़ पाकिस्तान में 100 करोड़ कमाने में कामयाब होती है या नहीं। अब ये चैलेंज 25 तारीख को देखते हैं कि कितना इस पर द लेजेंड ऑफ मौला जट पूरा उतरती है। जनाब अब आते हैं इसकी कलेक्टिव वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त तक कलेक्शन हो चुकी है। अच्छा, दुनिया भर से इसने इस वक्त तक अपने 35 दिनों में 121 करोड़ और 40 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसको चले राउंड करके 121 करोड़ ही हम कहते हैं। तो जनाब 76 करोड़ आप लगाएं पाकिस्तान के, और 121 करोड़ बाकी तमाम ममालिक के लगाएं, तो ये बन रहा है 197 करोड़। ये 197 करोड़ बड़ा मैजिकल फिगर है, चूँकि सिर्फ आज की ही कलेक्शन अगर ये 3 करोड़ कमाती है, और अगर आज नहीं 3 करोड़ पूरी दुनिया से कर पाती, तो कल लाजमी तौर पर कर लेगी। चूँकि कल की एडवांस बुकिंग्स को भी अगर हम आज काउंट कर लें, तो ये 200 करोड़ में दाखिल होने वाली पहली फ़िल्म बन चुकी है। बनेगी नहीं, बन चुकी है अपने 6th वीकेंड में। और 6th वीकेंड को ख़त्म होने से पहले-पहले ये रिकॉर्ड कायम करने ये जा रही है। तो एक और क्लब का इसने आगाज़ कर दिया जनाब, यानी 200 करोड़ क्लब का आगाज़ पाकिस्तान में ऑफ़िशियली द लेजेंड ऑफ मौला जट कर चुकी है। अब जब इसका इसका बिज़नेस आज शाम या कल मोस्ट प्रोबेबली 200 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, तो अब ये किस जानिब सफ़र शुरू कर रही है? 300 करोड़ के लिए ये सफ़र शुरू कर रही है। और फिर ओवरसीज़ में भी वैसे ही है बिल्कुल, कि ये अपने 6th वीकेंड को क्रॉस करते-करते जब ख़त्म करेगी अपना 6th वीक, तो ये अराउंड 205-206 करोड़ पर होगी। फिर ज़र्रार आ जाएगी, तो फिर इसको ओवरसीज़ में भी टफ़ टाइम मिलेगा। और फिर इसकी जो 1, 2 और 3 मुल्कों में रिलीज़ है, वो बड़ी मायने ख़ेज़ हो जाएगी, उसकी बड़ी अहमियत हो जाएगी, चूँकि फिर वहाँ ये रिलीज़ होती है, तो फिर ये अपने लाइफ़ टाइम में वो 300 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है, और फिर इससे भी आगे जा सकती है। ख़ास तौर पर चाइना में जो इसकी रिलीज़ है, वो इस बात का फ़ैसला करेगी। तो अब ये 2 क्लब्स का ये आगाज़ कर चुकी है, 300 करोड़ की तरफ ये अपना बिज़नेस शुरू कर रही है। तो इस मौके पर जनाब अब टीम ने, कास्ट ने, ज़ाहिर है कि ये बड़ा एक सेलिब्रेशन का मौका है, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि इस 200 करोड़ क्लब में शामिल होने को, और इस क्लब के आगाज़ पर सेलिब्रेशन की जाएगी और मिलकर जश्न मनाया जाएगा। अब ये सेलिब्रेशन, ये पार्टी कहाँ होती है, इसका ऐलान अनकरीब हो जाएगा, और एक आध दिन में जैसे ही इसका ऐलान होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चूँकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले पाकिस्तान की बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में आईं, लेकिन वो ये काम नहीं सरअंजाम दे सकीं। अभी हमने बकरीद पर देखी थी, 2 रिलीज़ आई थी, लंदन नहीं जाऊँगा और कायदे-आज़म ज़िंदाबाद। दोनों का कलेक्टिव बिज़नेस मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं बन सका था। वर्ल्ड वाइड बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। तो वो भी वो दोनों मिलाकर भी नहीं कर सकी थी। इससे पहले जवानी फिर नहीं आनी 2, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, वो भी ज़ाहिर है कि 70 ऑड पे आकर 71-72 करोड़ पर रुक गई थी, और उसको बहुत पहले ही मौला जट पीछे छोड़ चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान में भी उसकी कलेक्शन को अब ये पीछे छोड़ चुकी है। तो अब जो पाकिस्तानियों की तमाम नज़रें हैं इसके बाद,
वो है 25 नवंबर के दिन पर, चूँकि वो इस फ़िल्म की किस्मत का सही फ़ैसला करेगा। अगर उस दिन ज़र्रार ने एक धमाका कर दिया और उसके रिव्यूज़ पॉज़िटिव आए और उसका वर्ड ऑफ माउथ लोगों की तरफ से अच्छा सुनने को मिला, उसके बाद फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट के लाइफ़ टाइम बिज़नेस को ब्रेक भी लग सकता है। ये अपनी जगह एक फैक्ट है बात, जहाँ अब ये जिन मार्केट्स में भी चल रही है वहाँ ब्रेक लग सकता है, लेकिन दूसरी मार्केट्स अभी इसके लिए ओपन हैं जहाँ पर अभी ये रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ जनाब, अगर ज़र्रार के रिव्यूज़ जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा नहीं उतरे और लोगों को उस फ़िल्म को देखने में इतना मज़ा नहीं आया और उसके बारे में लोगों की राय या तासुर ज़्यादा अच्छा कायम नहीं हो सका, तो फिर इसका फ़ैसला, इसका फ़ायदा फिर इस द लेजेंड ऑफ मौला जट को मिलेगा और फिर ये अपने 7th वीकेंड और 7th वीक की कामयाबी को भी भरपूर तरीके से एंजॉय करेगी। चूँकि ज़र्रार और टिच बटन जब रिलीज़ होगी तो इसकी द लेजेंड ऑफ मौला जट की स्क्रीन्स पर 2-3 दिन के लिए थोड़ा असर पड़ेगा और ये थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। लेकिन फिर फ़ैसला होगा वर्ड ऑफ माउथ पर, फिर फ़ैसला होगा रिव्यूज़ पर, फिर फ़ैसला होगा एडवांस बुकिंग्स पर। अगर ये दोनों नई फ़िल्में लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती तो लोग एक बार फिर वापस जाएँगे द लेजेंड ऑफ मौला जट की जानिब। लेकिन अब फ़र्क क्या है उन दोनों फ़िल्मों में और इसमें, कि उन दोनों फ़िल्मों, ख़ास तौर पर हम ज़रार की बात कर रहे हैं, टिच बटन मेरे ख़्याल से शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी। वो थोड़ी-सी ड्रामा टाइप की फ़िल्म है, तो क्योंकि कास्ट भी उसकी इतनी कोई ख़ास फ़िल्मों वाली है नहीं। तो ज़रार की जो एक प्लस पॉइंट है ज़रार का, वो है जनाब उसकी लैंग्वेज। वो उर्दू लैंग्वेज की फ़िल्म है, तो उसकी रीच ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ओवरसीज़ मार्केट्स में। फिर वो आप ये देखेंगे कि कुछ मुनफ़रिद नौइयत की फ़िल्म है, वो का उसकी शूटिंग भी चंद ममालिक में हुई है। वो लंदन में शूट हुई है, वो जनाब तुर्की में शूट हुई है, वो अफ़गान बॉर्डर पे शूट हुई है। तो ये आपको डिफ़रेंट जो वहाँ के मनाज़िर हैं और सीन्स हैं, वो भी देखने को आपको मिलेंगे। तो फिर ज़ाहिर है कि एक बड़ी ज़बरदस्त मसाला एंटरटेनर ये फ़िल्म है, एक बड़ी थ्रिल ये फ़िल्म है और पाकिस्तान में इस नौइयत की फ़िल्म शायद इससे पहले बनी नहीं है। ऐसा एक्शन भी शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। तो अब जनाब चलें वीडियो को ज़रा यहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं और देखते हैं कि अब ये वीकेंड कहाँ तक द लेजेंड ऑफ मौला जट जाती है और अगला ये वीक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, चूँकि अब इसका जो बिज़नेस है वो आहिस्ता-आहिस्ता, जो पहले डबल डिजिट में होता था वीकेंड में, वो अब सिंगल डिजिट में आ गया। तो देखना है कि इसका ग्राफ अब वापस ऊपर जाता है या फिर नीचे की तरफ ही रहता है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में बेहतर फ़ैसला हो सकेगा। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट के इस वीकेंड के बिज़नेस के बारे में, फिर आने वाली वीक के बिज़नेस के बारे में और जो ये मज़ीद नए रिकॉर्ड्स बनाती जाएगी। ये 35 दिन में जो इसने रिकॉर्ड्स बनाए वो मैं पिछली तमाम वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। वो चंद एक यूनिक रिकॉर्ड, वो यूके का, नॉर्वे का, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के, गल्फ़ कंट्रीज़ के, तो वो इस वीडियो में मैंने आपको दोबारा इसलिए नहीं बताए कि इससे पहले भी कई बार वो मैं आपको बता चुका हूँ और अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसमें से 2 वीडियोज़ मैं इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी लगा दूँगा, तो आपको वो तमाम रिकॉर्ड्स मिल जाएँगे और आगे आने वाले दिनों में फिर इन रिकॉर्ड्स पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे, ज़र्रार पर, दीगर रिलीज़ पर और फिर जो कुछ भी इस सिलसिले में मज़ीद ख़बरें आएँगी आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।